Hello everyone. Today we will discuss conflict theory, which is one of the theoretical perspectives in sociology. So let's dissect this topic in complete depth. Okay, conflict theory जो है ये ऑपोजिट है फंक्शनलिज्म की, लेकिन ये भी इंडस्ट्रियलाइजेशन से ग्रीव आउट की. कार्ल मार्क्स और इसके कोलैबोरेटर एंगल्स जिन्होंने इस थ्योरी को पेश किया. मार्क्स और एंगल्स या आप कह लें कंजर्वेटिव्स थे ये लोग, तो इनका ये व्यू था कि मैस वायलेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हो रही है. यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने साथ कैपिटलिज्म लेके आया और पॉवर्टी इंक्रीज़ हुई क्योंकि वेजेस वो लो, जो काम का मुआवजा मिलता था लोगों को वो काम के बरक्स बहुत कम था और काम जो है वो ज़्यादा करवाया जाता था. मार्क्स और एंगल्स वो सोचते थे कि रेवोल्यूशनरी वायलेंस जो है वो नेसेसरी है टू एलिमिनेट कैपिटलिज्म. यानी जब तक लोग अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक वर्किंग क्लास पिसती रहेगी और कभी पॉवर्टी से और मिजरी से बाहर नहीं निकल सकेगी. मार्क्स और एंगल्स कहते हैं कि हर सोसाइटी दो क्लासेस में डिवाइड होती है. दैट इज़ वन सोसाइटी इज़ कॉल्ड बोर्जुआजी एंड दी अदर वन इज़ कॉल्ड प्रोलेटेरिएट. अच्छा जी, बोर्जुआजी क्या हो सकती है? बोर्जुआजी एक ऐसी पार्टी है जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है, जो कि ऑनर्स है फैक्ट्रीज़ की, इंडस्ट्रीज़ की. तो इससे हमें पता चलता है कि बोर्जुआजी इज़ रूलिंग क्लास और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ऑन करती है. अच्छा, अब प्रोलेटेरिएट क्या हो सकता है? प्रोलेटेरिएट आपके पास है वर्किंग क्लास जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल नहीं करती, मालिक नहीं है इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ के. इंस्टेड दे आर एम्प्लॉयर्स, इंस्टेड दे वर्क देयर. तो दे आर ऑप्रेस्ड एंड एक्सप्लॉयटेड बाय रूलिंग क्लास, दैट इज़ बोर्जुआजी. अच्छा, अब इन दोनों के दरमियान जो क्लास डिफरेंस है उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है. रूलिंग क्लास चाहती है कि वर्किंग क्लास कभी उनके डजंट कम एट पार विद देम, ठीक है, उन तक ना पहुँचे. और वर्किंग क्लास की हर वक्त ये कोशिश होती है कि वो अपनी करंट स्टेट, अपनी करंट क्लास को इम्प्रूव करके तो एक बेटर क्लास में जा सके. अच्छा, in fact the proletariat या working class wants to overthrow the bosses, that is the ones controlling the means of production, and they want to create an egalitarian society. ऐसी सोसाइटी जहाँ उनको इक्वली ट्रीट किया जाए, जहाँ इक्वल रिस्पेक्ट दी जाए, तो ऐसी सोसाइटी को कहते हैं आप इगैलिटेरियन सोसाइटी. मार्क्स और एंगल्स ये भी कहते हैं कि एक कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में रेवोल्यूशन इनएविटेबल है, डेस्टिन्ड है, क्योंकि ऐसी सोसाइटी में स्ट्रक्चरल कॉन्ट्रडिक्शंस होती हैं. क्योंकि कैपिटलिज्म की नेचर ही ऐसी है कि कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है बिटवीन क्लासेस. तो रेवोल्यूशन इनएविटेबल है क्योंकि कैपिटलिज्म का जो मेन गोल है वो है ही ये कि अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ किया जाए. वर्किंग क्लास या पुअर क्लास की वेजेस को और लो कर देते हैं सिर्फ अपने प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए. उनकी मेहनत के एवज़ उतने पैसे नहीं दिए जाते जितने वो डिज़र्व करते हैं. अच्छा, जो कैपिटलिज्म का यही सेंट्रल फैक्ट है क्या करता है, इवेंचुअली प्रॉम्प्ट्स द राइज अमॉन्ग्स द वर्कर्स ऑफ द क्लास कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस ऑफ द रीजंस फॉर द ऑप्रेशन. और इसी कॉन्शियसनेस की वजह से रिवॉल्ट पैदा होता है अगेंस्ट बोर्जुआजी टू एलिमिनेट द ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन दे सफ़र. अच्छा, ओवर द ईयर्स मार्क्स एंड एंगल्स के जो व्यूज़ थे ऑन नेचर ऑफ कैपिटलिज्म एंड क्लास रिलेशंस, तो इन व्यूज़ ने काफ़ी इन्फ्लुएंस किया सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक थेरीज़ को. और यही थेरी थी जिसने बहुत से रेवोल्यूशनरीज़ को इन्फ्लुएंस किया. लेकिन उनकी ये प्रेडिक्शन कि प्रोलेटेरिएट विल इवेंचुअली वेक अप for their rights and overthrow bourgeoisie, तो that hasn't happened yet. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल
No such revolution has occurred in US, where workers never developed the degree of class consciousness envisioned by Marx and Engels, because United States is thought to be a free society where everyone has an opportunity to succeed. Even poor Americans feel that system is just. और इसी वजह से अमेरिकन्स में क्लास कॉन्शियसनेस पैदा नहीं हुई। ओके चलिए अब हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन फंक्शनलिज्म एंड कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। फंक्शनलिज्म कहता था कि ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अ सोसाइटी सर्व एज अ फंक्शन एंड आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ सोसाइटी, जबकि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या कहती है कि परपेचुअल क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन द सोसाइटी है ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा, फंक्शनलिज्म कहता है कि एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी आर इंटरडिपेंडेंट एंड दे सर्व एज अ फंक्शन फॉर द ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ सोसाइटी, जबकि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या कहती है फोकसेस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल इनइक्वालिटी इन द डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज एंड देयरफॉर द कॉन्फ्लिक्ट्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन क्लासेस which will eventually trigger social change। फंक्शनलिज्म को किसने कौन था पायनियर इसका? एम.एल. दुर्कर्म। और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के पायनियर है कार्ल मार्क्स। So this was the lecture for today. If you like the content, subscribe the channel, like the video, share the video.